नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज जो हम करेंगे नायब तहसीलदार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हरियाणा की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पार्ट नंबर आज 18 करेंगे हम 18। ठीक है, अभी तक हमने 17 पार्ट जो कर चुके हैं, आपको ने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे शाम को हमारी 8 बजे डेली ज्योग्राफी क्लास भी अपलोड की जाती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन डेली जो है दो क्लासेस हमारी सुबह 7 PM और इवनिंग में 8 PM दोनों डेली क्लासेस डाली जाती है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार चैनल के द्वारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन हमने डाला वीडियो के अंदर। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? धर्मवीर, राघवेंद्र सिंह, मनोहरलाल, बंसीलाल। जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जैसे ABCD। ठीक है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, गिरिपादी मैदानों की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? गिरिपादी मैदानों की बात कर रहे हैं दोस्तों, कितनी होती है सामान्य ऊंचाई? 300 से 375 मीटर जो है इसकी सामान्य ऊंचाई होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गिरिपादी मैदान का विस्तार किन किन जिलों में है? यानी जो गिरिपादी मैदान किन किन जिलों के अंदर आते हैं। ठीक है, पहला एक जिले की बात की जाए तो यमुनानगर, दूसरे जिले की बात की जाए तो अंबाला, अगर लास्ट और अंतिम कौन सा होगा? पंचकुला। 3 जिलों में जो है ये गिरिपादी मैदानों का विस्तार ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, जलोढ़ मैदान की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 220 से 280 मीटर जो है जलोढ़ मैदानों की ऊंचाई। ठीक है, ये अगर बात की जाए गिरिपादी की कितनी है? 300 से 375। उसके बाद अगर बात की जाए जलोढ़ की तो कितनी है? 220 से 280। ठीक है, उसके बाद अगला बात है जलोढ़ मैदान में मुख्य रूप से बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो कौन कौन सी हैं दोस्तों नदियां? मारकंडा, सरस्वती तथा चौटांग। 3 नदियां जो हैं ये कहाँ पर बहती है? जलोढ़ के मैदानों में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, बालू के टिब्बे युक्त मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर। ठीक है, इन सभी में जो है बालू के टिब्बे यानी रेतीली मिट्टी जो है, यानी बालू मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई? 400 से 900 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की ओर जलोढ़ मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज पूछ रखी है दोस्तों जलोढ़ मैदानों की। ठीक है, तो कितनी है? 220 से 280 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, राज्य की सामान्यतः वर्षा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 300 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चनेटी स्तूप कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है ये? जगाधरी। जगाधरी की बात की जाए तो किस जिले के अंदर आता है? तो ये यमुनानगर जिले में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु गोविंद सिंह जी के बिलासपुर के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों के समीप स्थित पौराणिक गांव कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आदि बद्री। कौन सा गांव है? आदि बद्री। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है, हरियाणा के 12वें जिले के रूप में किस जिले को मान्यता दी थी? किसको दी थी दोस्तों? फरीदाबाद जिले को जो है 12वें जिले के रूप में मान्यता दी थी। अंतिम जिले की अगर बात की जाए तो 22वां कौन सा था? चरखी दादरी। 22 जिले हरियाणा के अंदर, अंतिम जिला कौन सा होगा? चरखी दादरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, ख्वाजा की सराय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? फरीदाबाद जिले में जो है ये स्थित है। ठीक है, फरीदाबाद जिले के कौन से गांव में? गांव जो है सराय ख्वाजा में। सन 1669 में औरंगजेब के खिलाफ प्रथम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा था? तो किसके नेतृत्व में लड़ा था दोस्तों? गोखला जाट के नेतृत्व में। ठीक है, लड़ा था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? भिवानी को। ठीक है, धर्मार्थ अगर बात की जाए मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? तो भी भिवानी को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, किसे सिटी ऑफ वार हीरोज भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? भिवानी को। अगर बात की जाए जो है बॉक्सिंग या फिर मेन्यू के तो किसको कहा जाता है? ये भी भिवानी को। सन 1919 में भिवानी में कांग्रेस पार्टी की शाखा किसने स्थापित की थी? तो किसके द्वारा स्थापित की थी दोस्तों? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, भिवानी में पहली बार नहर कब लाई गई? तो कब लाई गई थी? 1893 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पश्चिमी भूक्षेत्र से शिवालिक की पहाड़ियों तक कितनी वर्षा औसत है? तो कितनी है दोस्तों? 1100 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, भिवानी में वाटर वर्कर्स कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया था? 1833 में। सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? पंडित दीनदयाल शर्मा। उसके बाद ये स्थापना कब की गई इसकी? तो कब की गई थी? 1957 में। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, उपोषण चीड़ वन राज्य में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, 3 जिलों में जो ये उपोषण और चीड़ के वन पाए जाते हैं। अहमद बख्श रामायण, जयमल फत्ता, गूंगा चौहान, सोरठ पद्मावनी किसकी रचनाएं? तो अहमद बख्श थानेसरी की जो है ये रचनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, पृथक जिला बनाने से पहले पानीपत किस जिले का भाग था? तो किसका भाग था दोस्तों? करनाल का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। कबीर उन औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? पानीपत में। ठीक है। सैयद रोशन अली शाह दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये पानीपत में। ठीक है। काबुली बाग मस्जिद किसकी याद में बनाया था? तो काबुली याद किसने? बाबर ने अपनी जो है बेगम मुशम्मत की याद में। ठीक है, ये बनाया गया था। वो और किस खुशी में? प्रथम युद्ध जीतने जो है पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में। ठीक है। शेख अलाउद्दीन सबरी के अनुयायी कौन थे? कौन थे दोस्तों? हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भिवानी में ब्रह्मचारी की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी दोस्तों? सेठ साजूराम के द्वारा जो ये स्थापना की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, गौरीशंकर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है गौरीशंकर मंदिर? भिवानी में। अगर बात की जाए बुतों का मंदिर, कहाँ पर है? भिवानी में। ठीक है। अगर बात की जाए बुतेश्वर मंदिर, तो वो कहाँ पर होगा? जींद में। बया पर्यटन केंद्र व संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? ये पर्यटन विभाग जो है ये करता है। शतरंज एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1983 में जो है शतरंज एसोसिएशन का गठन हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, मुकरब खान कौन थे? तो जागीर के समय के जो थे प्रसिद्ध हकीम, यानी डॉक्टर बोला जाए तो जहांगीर के समय के प्रसिद्ध जो थे डॉक्टर थे। ठीक है। पहली बार भिवानी में अंडर 13 नेशनल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ? तो कब हुआ था? ये 2006 में पहली बार हुआ था, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। ठीक है। हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित स्काई लॉक कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत में जीटी रोड पर। ठीक है। जीटी रोड क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। उसके बाद अगला बात की जाए, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई? 1933 में। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है? कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है, कहाँ पर है? यमुनानगर में। उसके बाद अगला बात है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की स्थापना कब और कहाँ हुई? सबसे पहले 31 जनवरी 1930 को कहाँ पर हुई थी? चंडीगढ़ में। या चंडीगढ़ में जब स्थापना हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी, उसके बाद जो इसको भिवानी में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, सबसे पहले चंडीगढ़ में हुई थी, फिर भिवानी में शिफ्ट किया था। भिवानी में जो है कब स्थानांतरित किया गया? नवंबर 1981 में। उस समय जो है जितने भी इसमें वर्क जो थे, सभी जो वर्कर्स थे, यानी जो भी अधिकारी थे, यानी 100 से ज़्यादा अधिकारी थे स्टार्टिंग में, तो वो कहाँ के थे? तो सभी पंजाब के थे। ठीक है, हरियाणा से कोई नहीं थे इसमें, तो अभी लगभग सारे हरियाणा से हैं। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब और कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? 1973 में। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुनानगर जिले में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर दोस्तों? जगाधरी पाटवा मार्ग पर। ठीक है, और ये जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है, जगाधरी से एक बात और बता दूँ, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस का डब्बों का यहाँ पर मरम्मत और निर्माण की मरम्मत की जाती है शताब्दी एक्सप्रेस के डब्बों का। ठीक है, अगर बात की जाए जगाधरी में, तो रेल को जो है रेल का कारखाना है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें मरम्मत की जाती है रेलगाड़ी की। ठीक है, पीर मुबारक शाह दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? भिवानी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? रेवाड़ी के राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1825 को। ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1825 को। उसके बाद हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स हरियाणा में किस जिले में है? तो कहाँ पर है? हथनीकुंड कहाँ पर है दोस्तों? हथनीकुंड कहाँ पर है? यमुनानगर में। और तो ये कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पर होगा? यमुनानगर में। ठीक है, बीरबल का रंग महल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? यमुनानगर की बूडियो में। कहाँ पर है? यमुनानगर की बूडियो में ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है लाल मस्जिद? रेवाड़ी में। ठीक है, इसके साथ साथ एक लाल मस्जिद जो है कहाँ पर है? रोहतक में भी है एक लाल मस्जिद। ठीक है, उसके साथ साथ अगर बात की जाए रोहतक में और कौन कौन सी है? दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, ये सभी कहाँ पर मस्जिद कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, रेवाड़ी जिले में स्थित है रानी की डेवड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था दोस्तों? सन 1675 में। किसके द्वारा? राव नंदराम सिंह के द्वारा जो है ये कराया गया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी शाम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट्स प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।